बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी ये है अभी सुबह का टाइम, और सुबह कौन सी, एकदम अर्ली सुबह, आई मीन के फजर के बाद का टाइम। और बच्चे तो खैर सब सो रहे हैं, मैं ही उठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना व्लॉग शुरू कर दूं। और बस आप लोगों से थोड़ी सी बात करके फिर मैं भी सोने जाऊंगी। और बस अब मुझे भी नींद आनी शुरू हो गई है। अच्छा, अब जब सुबह उठूँगी ना मैं, तो आज मैं बनाऊँगी चिकन आलू के पराठे, बहुत ही मज़े के। और अब तो क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, सर्दियाँ सी आ रही हैं, तो इस मौसम में तो पराठे वगैरह बहुत ही मज़े के लगते हैं। और हम लोग ने पिछले साल भी काफ़ी सारे बनाए थे, आई मीन के मूली के, और भी बहुत सारे पराठे, तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। खैर चलें, अब काफ़ी टाइम हो गया, बस अब मैं सोने जाती हूँ, फिर जब सुबह उठूँगी तो आपसे तब बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो सुबह हो गई थी, और सुबह उठते के साथ ही फिर मैं जल्दी जल्दी अपने काम में लग गई। और चिकन बॉईल करने मैंने उठते के साथ ही रख दी थी। तो ये देखें, और चिकन को ना मैंने बारीक बारीक रेशा कर लिया। अब उसमें मैं मसाले मिला रही हूँ, कुटी लाल मिर्चें, काली मिर्चें, और यह है ज़ीरा। ज़ीरे को मैंने थोड़ा हाथ से मसल के डाला है। इस तरह ना ज़ीरे की खुशबू आती है, बहुत मज़े की लगती है मुझे। और ये थोड़ी सी हल्दी है, और आलू भी मैंने इसके साथ ही बॉईल कर लिए थे। आलूओं को ना मैंने पील ऑफ करके डाला था, तो चिकन और आलू दोनों एक साथ ही बॉईल हो गए थे। अच्छा, इस तरह करो ना, तो जो चिकन का जो टेस्ट होता है ना, वो आलूओं में भी आ जाता है। और ये मैंने डाली है हरी प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्चें, तीनों को मैंने साथ ही चॉप कर लिया था, वो डाल दी है। और एक जो हमारी सादी प्याज होती है वो डाली है, ठीक है। और अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। आलूओं को हमने हाथ से ही मसल के डाल देना है। और इसमें जो चिकन का टेस्ट आया था वो इतने मज़े का लग रहा था, बहुत ही। और फिर जो ये चिकन और आलूओं की यखनी बनी थी ना पानी से, वो मैंने दे दी थी हानिया को काली मिर्च डाल के, क्योंकि हानिया को हो रहा था नज़ला और फ्लू हो रहा था, तो मैंने थोड़ा फ़ायदा देगी उसे। तो बस हानिया बैठ के यखनी पी रही थी, और मैं आलूओं के ये जो पराठों का मिक्सचर है इसे मिक्स कर रही थी। अच्छा, जब भी आप आलूओं के साथ चिकन मिक्स करके बनाए ना, तो ज़रूर दोनों को एक साथ बॉईल करिएगा। और अगर आपने इसमें नमक ऐड नहीं करना हो, तो आप इसमें एक चिकन क्यूब डाल दिएगा कनौर की, उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आएगा पराठों में। और बच्चों को तो खैर ख़ास तौर से बहुत ही पसंद आएंगे। तो देखें जी, अच्छे से मिक्स हो गए हैं, और बस अब बनाने हैं पराठे। अच्छा, ये मैंने आम जो नॉर्मल आटा होता है ना, वो लिया है, ठीक है। आप चाहें तो आप मैदे के बना सकते हैं, और या दोनों को मिक्स करके उसके भी बना सकते हैं, आधा मैदा और आधा आटा। मैंने नॉर्मल आटा गूंद के रखा था, उसके ही मैं बना रही हूँ। और मैं बना रही हूँ एक पेड़े के। आप चाहें तो आप 2 छोटे छोटे पेड़े लेके उसके अंदर भुर्ता फिल करके वो बना लें, लेकिन एक पेड़े के भी बहुत मज़े के बनते हैं, और क्रिस्पी बहुत बनते हैं ख़ास तौर से। और क्रिस्पी पराठा किसे नहीं पसंद होता, सबका ही फेवरेट होता है। तो बस इस तरीके से पहले हमें इसे बेल लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। और फिर इसके अंदर हमें रखना है आलू और चिकन का मिक्सचर। मिर्चें आपको अपने हिसाब से डालनी है इसमें, और अगर आप चाहें तो आप इसके साथ हरी चटनी बना लें। हमने इसे दही और अचार के साथ खाया था। और बस जितना आपको इसके अंदर फिलिंग पसंद हो ना पराठों के अंदर, आपको इतनी ही डालनी है, ज़्यादा ऐड नहीं करनी। मेरे बच्चों को ज़्यादा फिलिंग पसंद है, भुर्ता आई मीन के ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, ठीक है। और अगर आपसे ये एक पेड़े का जो पराठा है ये आपसे ना बने, तो आप इजी 2 पेड़ों का बना लिएगा, वो बहुत इजीली बन जाता है। तो देखें, ये इस तरीके से बिल गया है, और अब हम इसे डालेंगे तवे पे। अच्छा, और आज मैं बना रही हूँ जो हमारा आम नॉर्मल तवा होता है आयरन का, लोहे का, उस पर। अच्छा, चाहे आप लोहे की कढ़ाई में खाना बनाएं या लोहे के तवे पे आप रोटियां बनाएं, पराठे बनाएं, इनका जो टेस्ट आता है ना, वो नॉन स्टिक के जो बर्तन होते हैं उनमें नहीं आता। मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन आजकल जाहिर सी बात है सभी यूज़ करते हैं, तो बस हम भी कर ही लेते हैं। और अक्सर चीज़ें नॉन स्टिक में भी बहुत अच्छी बनती हैं, क्योंकि एक ज़रूरत ही बन गए वो भी। तो ये देखें कितने मज़े का सिक्का है। और बस यही मुझे इन जो लोहे के आयरन के तवे होते हैं, इनकी ये बात बहुत पसंद है कि इस पर पराठे बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और बच्चों को मैं देती जा रही थी, जैसे जैसे पकाती जा रही थी, क्योंकि पराठे गर्म ही अच्छे लग रहे होते हैं। और फिर मैंने भी अपने चाय और पराठा मज़े से एंजॉय किया था, और अल्लाह का शुक्र अदा किया था। और इसके ऊपर मैंने रख दिया था थोड़ा थोड़ा मक्खन। अच्छा जी, इसमें ना ये है मेरा बचत, क्या कहेंगे इसे, गल्ला
गल्ला, हाँ। इसके अंदर हमने ना पैसे जमा करी थी मामा कब से ना। हाँ, हानिया की बर्थडे के लिए हमने सोचा था हम हानिया की बर्थडे बाहर मनाएंगे और किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे खाना खाने। और खैर बीच में ना हमारी एनिवर्सरी भी आई थी, वो भी नहीं की मैंने कि नहीं हानिया की बर्थडे अच्छे से करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अब देखें, हानिया की बर्थडे में बहुत कम दिन रह गए, तो मैंने सोचा कि इसे मैं देखूँ इसमें कितने पैसे हैं, और फिर जाहिर सी बातें कम पड़ेंगे तो और फिर मेरे हस्बैंड मिला देंगे। तो बस इसे तोड़ते हैं पहले। तोड़ो, ऐसे तो सुबह हो जाएगी। अरे बड़ा मजबूत है अम्मी, मैं तोड़ दूँ इससे ज्यादा। बस अम्मी, बस ये टूट गया, और टूट गया साइड से, आप तोड़ दो। चले मम्मी और भी तोड़े। परिंदों का मम्मी तो आपने पूरा ही तोड़ दिया। तो नहीं टूट सकता ना। दिखाएं मैं तोड़ती हूँ ना। इधर ही मार, एक ही जगह मारना है ना। अरे वीडियो बन। और जी ये थी मेरी छोटी सी बचत। और आपको तो पता ही है कि बच्चों की जो हमारे ख्वाहिशें होती हैं बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, और उन्हें ही हम पूरा कर दें तो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। खैर कोशिश तो करते हैं कि बच्चे जो कह रहे हैं, और अगर वो पॉसिबल है और उनके लिए सही है, अच्छा है, तो ज़रूर पूरा करें। तो बस एक कोशिश होती है, सारे ही माँ बाप की होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा हर चीज़ दें, हर चीज़ करें उनके लिए। इसी में ही जाहिर सी बात है माँ बाप भी खुश हो जाते हैं जब उनके बच्चे खुश हो रहे होते हैं। अच्छा, जैसे ही हानिया की बर्थडे हम मना लेते हैं ना, हानिया की बर्थडे गुजर जाती है, दूसरा दिन आ जाता है, तो हानिया को ना फिर उस दिन से वो दिन गिनने लग जाती है कि मेरी बर्थडे में कितने दिन रह गए। और अब ये है शाम का टाइम, और शाम में मैं बना रही थी चिकन चंगेज़ी टिक्का। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत टेस्टी भी होता है। तो उसमें मैंने सबसे पहले लहसुन अदरक डाला चिकन में। चिकन को बहुत अच्छे से धो लिया था मैंने, उसमें कुटी लाल मिर्चें डाली हैं, हल्दी डाली है, लहसुन अदरक 2 टेबलस्पून था, और ये कुटी लाल मिर्चें हैं ये भी 1 टेबलस्पून है। और क्योंकि टिक्का थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है तो आप स्पाइसेस ज़्यादा डालिएगा, या आपको जैसे पसंद हो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। मुझे तो थोड़ा स्पाइसी अच्छा लग रहा होता है, और ऐसे मौसम में तो ख़ास तौर से ऐसी चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। और ये देखें जी, तमाम मसाले डाल दिए हैं मैंने, लहसुन अदरक, हल्दी, कुटी लाल मिर्चें और पिसी मिर्चें, ये काली मिर्चें हैं। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरे को वही हाथ से थोड़ा सा मसल के डाल लेना है। और क्योंकि ये हम चिकन चंगेज़ी टिक्का बना रहे हैं तो टिक्का मसाला तो लाजमी जाएगा, किसी भी ब्रांड का आप ले लें, और 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर डाल दें। इससे जो एक चिकन चंगेज़ी टिक्के का फ्लेवर आएगा ना, बहुत मज़े का आएगा। थोड़ा सा हम डालेंगे 1 पिंच के बराबर बिल्कुल रेड फूड कलर। इससे हमारा टिक्का जो है ना बिल्कुल रेड रेड बनेगा, और आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं, या जो एक वो कोयलों पे बनता है ना वो खा रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इनमें कोयले की भी धुनी दे सकते हैं। मेरे पास इस टाइम नहीं था तो मैंने नहीं दी, ठीक है। लेकिन अगर आप कोयले की धुनी दे देंगे इसमें तो बस जी इसमें 4 चांद लग जाएंगे। और ये है इसकी ग्रेवी का। एक बड़ा टमाटर लिया था मैंने, एक बड़े साइज़ की प्याज थी, हरी मिर्चें थी और 4 साबुत लाल मिर्चें। इन सबको मैंने आधा कप पानी डाल के थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, और फिर इसका हमें बना लेना है पेस्ट, ठीक है। पेस्ट बना के रख लेना है। और अब ये हो रहा है टिक्का फ्राई। जो हमने चिकन मैरिनेट की थी उसे हमें फ्राई कर लेना है सारी चिकन को, और ये जो चीज़ें हैं इन्हें भी हम कर लेंगे ब्लेंड। पेस्ट बन जाएगा इनका, और इसकी बनेगी फिर इस चिकन की ग्रेवी, बहुत ही मज़े का बनेगा। तो बस ग्रेवी बन गई थी, उसे मैंने उसी ऑयल में डाला था जो हमने चिकन जिसमें फ्राई की थी, उसी में ही हमें ग्रेवी को बहुत अच्छे से भून लेना है। अच्छा, ग्रेवी में जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और साबुत लाल मिर्चें, उसके अलावा आपको कुछ नहीं डालना है, सिर्फ ये 4 चीज़ें जाएंगी। उन्हें पीस के आपको भून लेना है बहुत अच्छे से। और अगर आप चाहें तो आप इसमें 1 पिंच फूड कलर भी डाल सकते हैं ग्रेवी में। तो बस आपके जो टिक्के का कलर है बहुत अच्छा आएगा, और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और जो चीज़ आंखों को अच्छी लग रही हो ना खाने की, तो जाहिर सी बात है टेस्ट में भी बहुत अच्छी होगी। तो ये हमारा चिकन चंगेज़ी जो टिक्का है बनके तैयार है। बस चिकन को हमें मसाले के साथ बहुत अच्छे से भून लेना है, ठीक है, कि ग्रेवी ना जो हमारी चिकन है उसके ऊपर लिपट जाए।
तो बस जी खाना तैयार हो गया था। उसके बाद मैं जा रही थी अपनी बहन के घर। और बहन के घर क्यों जा रही थी? क्योंकि मेरी बहन की थी तबीयत ख़राब, और बस उसकी तबीयत पूछने के लिए हम लोग निकल गए थे। और हम लोगों को जाना था रक्शे में, तो बच्चे और मैं गए थे हम लोग रक्शे के अंदर ही। और अच्छा हमने ना खाना पैक कर लिया था। हमने सोचा कि जब हम जा ही रहे हैं तो क्यों ना है ना वहीं जाके हम लोग खाना खा लेंगे, क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो कहाँ तबीयत ख़राब में खड़ी होके पकाती या कुछ करती। तो बस जी वो भी थोड़ा खा लेगी। और आपको पता ही है कि बुखार में तबीयत में मुँह वगैरह कितना ख़राब हो जाता है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती खाने में। और ये मैंने बच्चों को रास्ते में से चीज़ें दिला दी थी कुछ खाने पीने की। और हानिया ख़ास तौर से ना ज़िद करती है कि मुझे चीज़ वगैरह दिलाएं, तो बस जी उसे हम लोग चीज़ दिला रहे थे। अच्छा ये मैं बता दूं आपको ना, मेरी बहन को ना तकरीबन 1 महीने से ही बुखार था और लग रहा था कि है ना डेंगू है। खैर आजकल सबको ही बहुत ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है और सबको ही तकरीबन हो रहा है। तो बस उसकी रिपोर्ट वगैरह भी आने वाली हैं, उसमें कन्फर्म हो जाएगा कि डेंगू हुआ था कि नहीं। खैर सिम्टम्स तो सारे है ना डेंगू के ही थे। खैर अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सबकी तबीयतें जो है वो बहाल कर दे और सब ठीक ठाक रहें, क्योंकि सर्दियों में अक्सर लोग बहुत ज़्यादा लोग बल्कि बीमार ही पड़ रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा सबकी तबीयतें ख़राब हो रही होती हैं। तो बस ये मेरी बहन ने मुझे दिया था अनार का जूस, उसने अपने लिए भी बना के रखा हुआ था, उसने भी पी लिया था और फिर मैंने भी मज़े से इसे पिया। कितनी डार्क है ये तो डार्क है। अबे तुम्हारी मेरी वरना वो इसके साथ लड़ती क्या लड़ती है ना। और जी हम लोग किचन में खड़े होकर बातें कर रहे थे और मेरी बहन बना रही थी बच्चों के लिए स्पैगेटी। खैर मैंने उसे बहुत मना किया था नहीं बनाओ, तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन बस वो अपनी खुशी से खड़ी हो गई और स्पैगेटी भी खैर जल्दी बन जाती है। और हमारा खाना तैयार हो गया था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग फिर खाना खाने बैठ गए थे और टिक्का भी बहुत मज़े का था, स्पैगेटी भी अच्छी बनी थी और पराठे थे, इसके साथ चपातियाँ थी। और आ जाएँ आप लोग भी खाना खा लें। और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा। अच्छा ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये पता नहीं कहाँ पे ठुक ठुक हो रही है। खैर जब भी वॉइस ओवर करो ना ये आवाज़ें आती ज़रूर हैं।